इसमें हमें बात करनी है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस फोटो में आपके सामने जो है वो चीजें गिवन है, ठीक है। और इसमें ये भारत का मैप है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही हैं आपको, जैसे एक दिख रहा है आपको सेंट्रल हाईलैंड, एक दिख रहा है आपको डेक्कन प्लेटू और एक दिख रहा है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और सेंट्रल हाईलैंड में अगर आप देखोगे तो मालवा प्लेटू वगैरह जो वाला रीजन है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो डेक्कन प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट का है। तो वेस्टर्न घाट में यहां पर ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा ट्रायंगुलर शेप आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपका डेक्कन प्लेटू कहलाता है। और यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको देखने को मिल रहा है इसको हम यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो यहां पर कहते हैं। तो अब यहां पर जो ये डिस्कशन होगा जिसमें हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करेंगे, उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हमको यहां पर पढ़ना है। सबसे पहली बात देखिए, बोला जा रहा है कि द पेनिनसुलर प्लेटू है ना, पेनिनसुला आपको पता चल गया ना, पेनिनसुला मतलब जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, पानी से घिरा है, वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो पेनिनसुला यहां पर कहलाता है। और प्लेटू का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी जो है वो यहां पर अभी इससे पहले वाला जो डिस्कशन था, मतलब इससे पहले वाली जो चीजें मैंने आपको बताई थी वहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई जो प्लेटू होते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है लेकिन उनकी हाइट जो है वो कम होती है। उनका जो आपको टॉप देखने को मिलेगा वो कैसा होता है, वो टेबल टॉप आपको देखने को मिलता है, मतलब कि प्लेन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पीक के बारे में देखेंगे, माउंटेन के बारे में देखेंगे तो उनका जो हाइट होता है वो यहां पर कैसा होता है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो चोटी जैसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा। So peninsular plateau is a tableland and composed of old crystalline igneous and metamorphic rock, ठीक है। अब इसको बारे में आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे इसमें बोला गया क्रिस्टलाइन, इसके बाद यहां पर बोला गया इग्नियस और फिर यहां पर बोला गया आपको मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को ना रॉक के बारे में बताता हूं। देखिए रॉक्स यहां पर क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके के रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये तीन तरीके की रॉक्स हैं, आपने अपने साइंस वगैरह के चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लास के बारे में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले हम यहां पर जो बात करेंगे ये बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको मेटामॉर्फिक के बारे में समझाऊंगा। इग्नियस रॉक जो होती है वो यहां पर क्या होता है कि फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स एंड हार्डन्स, ठीक है। आप सभी को पता है कि एस्थेनोस्फीयर में जो है वो मैग्मा इकट्ठा है, फिर यहां पर क्या होगा, वोल्केनो का इरप्शन होगा, वो मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। और जब ये लावा पहले तो क्या होगा कि बहुत गर्म आपको देखने को मिलेगा, फिर ये सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद जिस तरीके की रॉक यहां पर बनती है उसको हम यहां पर इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जैसे इस तरीके की रॉक्स का फॉर्मेशन यहां पर हुआ, अब आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रॉक्स जो है वो ब्रेक होती हैं, है ना, पानी वगैरह गिरता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो रॉक्स जो है वो इरोड होती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर हवा वगैरह चलती रहती है तो जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर आपको देखने को मिलती है, इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स जो है ये चलना यहां पर स्टार्ट हुए, कहीं ना कहीं जाकर तो ये सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होंगे। तो जिस पर्टिकुलर रीजन में ये सेडिमेंट्स यहां पर डिपॉजिट होते जाते हैं वहां पर आपको एक रॉक सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये बोला गया है कि फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर प्रेस्ड टुगेदर। तो यहां पर क्या होता है कि इस तरीके की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात यहां पर देखिए कि कैन हैव क्रिस्टल्स, एयर बबल्स और अ ग्लासी सरफेस, ठीक है। देखो क्रिस्टल का बेसिकली यहां पर मतलब होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब अगर आप उसको यहां पर करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, एयर बबल्स वगैरह या ग्लासी सरफेस, चमकदार सरफेस आपको देखने को मिलती है। और सेडिमेंट्री में बोला गया है कि यू कैन ऑफन सी फॉसिल्स और अदर रॉक्स इन दिस रॉक, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने लिखा है। जैसे इसमें एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि भाई जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं, है ना, मतलब जो पुराने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं वो आपको किस तरीके की रॉक में देखने को मिलते हैं, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दिस रॉक, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है ना, अर्थ के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस तरीके से यहां पर ये बात करें, ठीक है, ये अर्थ का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या है कि ऊपर वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं अर्थ का क्रस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर अगर आप बीच में देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है, ये हो गया आपका मेंटल।
और सबसे अंदर वाला जो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो मेजॉरिटी किस रॉक से बना हुआ है, इग्नियस जो यहां पर रॉक है उससे यहां पर बना हुआ है। फिर सेडिमेंट्री में बोला गया है कि ऑफन फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कि वाटर की जो भी यहां पर बॉडीज वगैरह होती हैं उसके बॉटम में ये सब चीजें यहां पर प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो इस तरीके से यहां पर ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और वहां पर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ये जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसमें से कुछ यहां पर चीजें जो है वो बदलती हुई आपको दिखाई देती हैं। सो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, या आपका मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसमें यहां पर आपको कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात बताई गई है। सो रॉक्स दैट हैव बीन चेंज फ्रॉम हीट एंड प्रेशर यू कैन ऑफन सी मिनरल्स इन दीज रॉक्स। ठीक है, मतलब कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं और उसके बाद अर्थ के बहुत डीप में आपको ये चीजें जो है मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एक डिफरेंस आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब यहां पर जो बात हो रही है वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है वो ओल्ड क्रिस्टलाइन है, ठीक है, इग्नियस है और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में यहां पर अवेलेबल चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ये इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक भी आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया वाला जो पार्ट है यहां पर वो किसका पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। तो गोंडवाना लैंड में यहां पर अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है वो यहां पर ब्रेक हुई, है ना, धीरे धीरे जो है वो टेक्टोनिक जो प्लेट थ्योरी बताई थी उनकी वजह से चीजें यहां पर ब्रेक होती हुई दिखाई दी, फिर ड्रिफ्ट हुई, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची, है ना। और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमें एक बात यहां पर ये समझ में आ रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट से आपको एक चीज समझनी है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इस प्लेटू में आपको ब्रॉड वैली भी देखने को मिलेंगी, है ना, शैलो वैली भी देखने को मिलेंगी, राउंडेड हिल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो वो कौन कौन सी हिल्स वगैरह हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी पहाड़ियां वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो प्लेटूज है ना यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल आपको देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद ये जो पूरा का पूरा आपका यहां पर पेनिनसुलर प्लेटू है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसके दो ब्रॉड डिवीजन्स हैं। ठीक है, दो ब्रॉड डिवीजन्स आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक तो यहां पर है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, पहले नंबर पर आपका ये है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटू। मतलब कि दो चीजों में यहां पर हमने क्या किया कि पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड किया है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स हम यहां पर कह रहे हैं और दूसरा हम डेक्कन प्लेटू कह रहे हैं। मतलब ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है और मालवा प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है, इन दोनों को हम एक साथ यहां पर स्टडी करेंगे और उसके बाद यहां पर ये जो डेक्कन प्लेटू है इसको एक अलग तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात यहां पर बोली जा रही है कि द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो अब इसमें एक थोड़ा सा हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक मैप हमको देखना पड़ेगा, और बाकी ये देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके के आपको जो है वो रॉक देखने को मिलेंगे, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, प्यूमाइस, कोल, अलग अलग तरीके की चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, जैसे अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये डेक्कन प्लेटू आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आपका छोटा नागपुर है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा के नॉर्थ में, ठीक है, नर्मदा के नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो जैसे यहां पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना कि द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये आपको पूरा का पूरा मैप दिख रहा है। अभी आपको पता है कि लाइक यहां पर क्या है कि ये विंध्याचल पर्वत है ना, और यहां पर ये सतपुड़ा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, और इसके बीच से मां नर्मदा जो है वो यहां पर फ्लो करती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये हो गया आपका विंध्यास और यहां पर ये हो गया आपका सतपुड़ास। तो इनके बीच में जो है ना, मतलब कि ये विंध्यास और ये सतपुड़ास के बीच में जो है ये आपको यहां से क्या हो रहा है, नर्मदा रिवर फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है। इसके नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, इसको अगर हम यहां पर कलेक्टिवली एक शब्द से यहां पर संबोधित करेंगे तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो ये बात आपको बताया जा रहा है। अब अगली बात बोली जा रही है कि द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द, ठीक है, सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये विंध्याचल है, ठीक है, ये जो रीजन है ये आपको विंध्याचल देखने को मिल रहा है, और यहां पर ये जो पर्टिकुलर आपको चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, ये जो है
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा, है ना। तो जो आपका विंध्याचल है उसके साउथ में क्या है, उसके साउथ में सतपुड़ा है। और उसके बाद अगला नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये यहां पर क्या है, ये अरावली है, ठीक है। अरावली माउंटेन जो है वो आपको राजस्थान वगैरह में देखने को मिलती हैं, लेकिन दिल्ली भी ये जाती हुई दिखाई देगी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली वगैरह से होते हुए ये बहुत बड़ी पुरानी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम अरावली यहां पर कहते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये पूरा का पूरा पॉइंट हो गया। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और यहां पर जाएंगे, जैसे अरावली माउंटेन यहां पर हो गई, और यहां पर अगर आप देखोगे ये जो रीजन है ना, पाकिस्तान की बॉर्डर वगैरह, सो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको थार डेजर्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डेजर्ट भी एक हमारा फिजियोग्राफिक फीचर है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो और थोड़ा वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमें थार डेजर्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बोला जा रहा है कि द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध एंड द बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, है ना। तो मतलब इसका यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर क्या करते हैं कि इन रिवर्स को देखते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये जो पर्टिकुलर बड़ी वाली रिवर आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी रिवर है, ये यमुना रिवर है ना। और यमुना रिवर में अगर आप देखेंगे तो यमुना रिवर जो है ये इलाहाबाद, जिसको आज के टाइम पीरियड पर हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पर क्या होता है कि ये गंगा रिवर से आपको मर्ज होती हुई यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर यमुना रिवर है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें कई सारी रिवर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे ये चंबल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक सिंध रिवर की बात की गई है, उसके बाद यहां पर बेतवा रिवर के बारे में बात की गई है, और यहां पर केन रिवर के बारे में बात की गई है। सो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो किसमें मिल रही हैं, जाके यमुना रिवर में मिल रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई चंबल रिवर जो है ना, या आपसे ये बोल दें कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखिए, सो चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर जो है ये सब क्या है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी, और ऑटोमेटिकली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फाइनली वो गंगा रिवर में जो है वो मर्ज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहां पर ये फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये रिवर भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बात करूं तो यहां से रिवर कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रही है ना रिवर। तो यहां पर क्या है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये साउथ वेस्ट पॉइंट होगा, है ना। ये साउथ वेस्ट पॉइंट हो गया। और यहां पर जो ये पॉइंट देखने को मिलेगा, ये यहां पर क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो रिवर जो है वो इसी तरीके से फ्लो हो रही है ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो ढलान है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तभी तो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन इधर देखने को मिल रही है ना। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझाया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स मैंने यहां पर यूज करी हैं ताकि आपको पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत यहां पर ना हो। The central highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये करना है कि इनकी जो विड्थ है ना, जो ये वाइड आपको देखने को मिलेंगे वो वेस्ट में ज्यादा वाइड है, लेकिन ईस्ट में उतने ज्यादा वाइड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट वगैरह में तो आपने डेजर्ट वगैरह ये सब चीजें आपने देख लिया, अरावलीज वगैरह के बारे में देख लिया, ठीक है। लेकिन ईस्ट में बोला जा रहा है कि ईस्ट में जो यहाँ पर ये प्लेटू हैं इनको लोकल नेम से अगर हम देखेंगे तो इसको हम बुंदेलखंड कहते हैं, और यहां पर आपको बघेलखंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक तो बुंदेलखंड और एक बघेलखंड, ठीक है। सो बुंदेलखंड और बघेलखंड यहां पर क्या है, इसको भी हम एक बार एक फोटो से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो नर्मदा सोन वैली, यहां पर आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा, है ना। अलग अलग तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। सो अगर आप देखोगे ना तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये होता है बुंदेलखंड प्लेटू या बुंदेलखंड रीजन जो है, आप इनको यहां पर कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बुंदेलखंड हो गया। सो बुंदेलखंड बेसिकली यहां पर क्या है कि वो मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो रीवा पन्ना प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम यहां पर क्या कह सकते हैं, इसको हम बघेलखंड जो प्लेटू है उसको यहां पर नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं,
बघेलखंड जो है वो इसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो थोड़ा सा यूपी वगैरह में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू का ईस्टर्न अगर आप यहां पर एक्सटेंशन देखोगे तो उसको लोकली यहां पर बुंदेलखंड, और ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम बघेलखंड यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड जो होता है वो यहां पर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है कि इस पॉइंट तक मैंने आपको बता दिया कि यहां पर अलग अलग तरीके का एक्सटेंशन है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जिसको हम बुंदेलखंड बघेलखंड यहां पर कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा और यहां पर आगे जाएंगे, है ना, थोड़ा और आगे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इधर आपको ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि छोटा नागपुर प्लेटू में इतने मिनरल्स हैं, इतने मिनरल्स हैं, है ना, कि बहुत मिनरल्स हैं। सो यहां पर क्या हुआ, ये आपको देखने को मिल रहा है छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब कि थोड़ा और अगर हम यहां पर एक्सटेंड करते हैं, रीजन यहां पर बढ़ाते हैं, तो हमको यहां पर ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें यहां पर क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दामोदर रिवर जो है वो यहां पर आपको फ्लो करती हुई दिखाई देती है। थोड़ा पुराना मैप है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो रीजन है मॉडर्न डे ये आपको छोटा नागपुर देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है ना, ये जो रिवर आपको देखने को मिलेगी, ये यहां पर क्या है, ये दामोदर रिवर है। मतलब कि छोटा नागपुर जो यहां पर प्लेटू है उसमें दामोदर रिवर जो है वो ड्रेन करती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा नागपुर। अब उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो और भी कई सारी चीजें हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि दामोदर रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इतना आंसर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में देना, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में आपको देखने को मिल रहा है, दामोदर रिवर फ्लो कर रही है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू, अब यहां पर हम डेक्कन प्लेटू की बात करेंगे। डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, एक बार मैं आपको उसी मैप पर लेकर चलता हूं, तो आपको पता है कि ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, इसके बीच में ये जो है ये मां नर्मदे आपको जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साउथ में अगर आप देखोगे तो ये डेक्कन प्लेटू है। और डेक्कन प्लेटू को अगर मैं यहां पर देखो इस तरीके से यहां पर एक शेप बनाऊं, ठीक है, ये हो गया, इसको अगर मैं इस तरीके से यहां पर जोड़ दूं तो देखो ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नर्मदा के साउथ में यहां पर क्या है कि डेक्कन प्लेटू है, और डेक्कन प्लेटू जो है वो आपको ट्रायंगुलर शेप में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, हर चीज को जो है वो विजुअलाइज करोगे तो चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the महादेव, the कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मैं आपको ना कुछ चीजें जो है वो बहुत अच्छे से इस मैप में यहां पर बताऊंगा, तो इसको ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने आपको बताया था अरावली रेंज, है ना, अरावली रेंज जो है ना इसका हाईएस्ट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गुरु शिखर, जैसे ये माउंट आबू वगैरह भी यहां पर आपके सामने प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये विंध्य रेंज है ना, ये आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ये विंध्य रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत माला जो है वो देखने को मिलता है। अब इसी में क्या है कि अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कैमूर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो कि यहां पर विंध्याचल रेंज का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सतपुड़ा में देखोगे तो देखो यहां पर ये धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो धूपगढ़ यहां पर लोकेटेड है। फिर उसके बाद सतपुड़ा में ही अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको ये महादेव हिल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर फेमस पचमढ़ी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महादेव पे जो है ये पचमढ़ी है। और ये मैकाल पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको अमरकंटक देखने को मिलता है। अमरकंटक से जो है वो मां नर्मदे जो है वो ओरिजिनेट होती हुई आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, सो सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में जो है ये आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये सतपुड़ा के नीचे जो है वो आपको राजपीपला जो श्रेणियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो चीजें यहां पर गिवन नहीं है, मैं आपको एडिशनली यहां पर बता रहा हूं। तो सतपुड़ा रेंज जो है वो यहां पर क्या है, नॉर्थ में है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि महादेव जो है वो यहां पर है, जिसमें पचमढ़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कैमूर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद मैकाल जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। मैकाल में अमरकंटक लोकेटेड है, जहां से नर्मदा रिवर जो है वो आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। तो ये क्या है, मतलब इसमें आपको ना अलग अलग तरीके का एक्सटेंशन दिया हुआ सतपुड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ईस्ट वगैरह में कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको राजपीपला वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर लोकेटेड हैं, मतलब कि ईस्टर्न एक्सटेंशन में जो है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हिल्स और रेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, है ना। मैप जो है वो अगर आप दिमाग में फिट रखोगे तो फिर आपको चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें एक बात यहाँ पर ये भी समझनी है कि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डेक्कन प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके नॉर्थ रेंज में जो है वो सतपुड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मैकाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वाइल द महादेव कश्मीर हिल्स एंड मैकाल रेंजेस फ्रॉम इज ईस्टर्न एक्सटेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये महादेव हो गया, ये मैकाल हो गया और ये कैमूर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता होना आवश्यक है। चलिए, बाकी ये मैंने आपको जो है वो फोटो में दिखाई दिया था चीजें। अब अगली बात यहां पर करेंगे कि डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि देखो भाई यहां पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की रिवर्स हैं, है ना। जैसे आप सभी को पता है कि यहां से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो यहां पर आपको जाती हुई दिखाई देती हैं, है ना। मतलब इधर क्या हो गया, इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, मतलब जो ये आपका ये पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है। और यहां पर जो आपको इधर वाला पार्ट, ईस्टर्न वाला पार्ट देखने को मिलेगा, इसकी हाइट क्या है, कम है, तभी तो रिवर जो है वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी ना। तो वही पॉइंट आपको यहां पर समझाया गया है कि इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर जो हाइट है वो यहां पर ज्यादा है और इस वजह से रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो करती है। तो वही पॉइंट आपको यहां पर डिस्कस किया गया है कि अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है, उसका स्लोप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि जो डेक्कन प्लेटू है उसका अगर आप यहां पर जो है वो एक्सटेंशन यहां पर देखोगे तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा। अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे, लोकली नोन एज द मेघालय, ठीक है, कर्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ चचार हिल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के नाम आपको दिए गए हैं। कल मैंने आपको जब यहां पर इससे पहले वाले सेशन में जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, मतलब कल बोल रहा हूं बार बार, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो इससे पहले वाला हमारा डिस्कशन था जिसमें हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला यहां पर पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो है वो यहां पर क्या होता है कि मेघालय जो होता है वो यहां पर क्या है कि वो जो हिमालय है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि मेघालय जो है वो आपको देखने को मिलता है ना, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ये पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किया था और यहां पर भी आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये देखो, ये तीन यहां पर हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अगर आपसे कोई बोल दे कि इनको क्या करो, वेस्ट से ईस्ट जो है वो यहां पर अरेंज करो, है ना, तो याद रखिएगा यहां पर जो है ये आपको गारो देखने को मिलेगा, यहां पर आपको जो है ये खासी देखने को मिलेगा, यहां पर जो है वो आपको जैंतिया देखने को मिलेगा। ये तीनों हिल्स जो है वो आपको मेघालय में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया यहां पर। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये आपको कर्बी एंगलोंग जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कर्बी एंगलोंग जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ सचार हिल्स जो है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये अलग अलग तरीके के रीजन है। अब जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो कर्बी एंगलोंग हो गया, सदर हिल्स हो गया, काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें हैं। लेकिन हम अगर देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, जिसमें से ये याद रखिएगा मेघालय जो है वो यहां पर पेनिनसुलर प्लेटू का प्लाट जो है वो पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल भी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, इट इज सेपरेटेड बाई ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, है ना। तो छोटा नागपुर जो प्लेटू है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये छोटा नागपुर प्लेटू जो है उससे यहां पर सेपरेट होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जैसे इस फोटो में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला फोटो, तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि देखो यहां वाले रीजन में जो है ये आपको गारो, खासी, जैंतिया देखने को मिलता है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये आपको यहां पर डेल्टा वगैरह बनता हुआ दिखाई देता है। सो डेल्टा वगैरह जब यहां पर बन रहा है तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये छोटा नागपुर प्लेटू है और यहां पर क्या है कि ये आप देखोगे तो यहां पर आपको गारो, खासी, जैंतिया है। तो इनके बीच में जो सेपरेशन का यहां पर काम कर रहा है ना, ये कौन काम कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहां पर ये फॉल्ट क्रिएट होता है। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं कि ये मेघालय वाला पार्ट और यहां पर झारखंड में
आपको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि राजमहल हिल्स देखने को मिलती है। उनके बीच में सेपरेशन जो है ये फॉल्ट की वजह से यहां पर क्रिएट हुआ है ना। तो अलग अलग है ना, जैसे आप मैप में देखेंगे तो इधर छोटा नागपुर प्लेटू है, उधर नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सेपरेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3 prominent hill range from the west to east are the गारो, खासी एंड द जैंतिया। ये 3 जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फोटो में जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। सो गारो, खासी और जैंतिया जो है ये कुछ प्रोमिनेंट हिल्स हैं जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ये आपको मेघालय में देखने को मिलती है। आप मुझे ये बताइए, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है उसका नाम है मासिमराम। मासिमराम इसमें से कौन सी हिल पर जो है वो लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा, गारो में, खासी में या फिर जैंतिया में? तो इसका आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी और अच्छा मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मैप है ना। और यहां पर क्या है कि ये आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, फॉल्ट वगैरह देखने को मिलता है ना। तो ये हो गया आपका गारो हिल्स, ठीक है। फिर ये हो गया खासी हिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर ये आपको जैंतिया हिल्स देखने को मिलेगा। और ये सब चीजें कहां पर है, ये सब चीजें आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से यहां पर याद रखना है। और सचार हिल्स जो है वो भी आपको इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली, है ना। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, हमें एक चीज ये समझ में आ गया कि ये डेक्कन प्लेटू यहां से यहां तक है, ठीक है। ये वाला जो डेक्कन प्लेटू है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये डेक्कन प्लेटू है। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई अलग अलग रेंजेस कहां पर है, कौन कौन सी बाउंड्री है। ये आपको वेस्टर्न घाट यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर घाट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो यहां पर लोकेटेड है। तो एक पॉइंट हमको यहां पर ये भी समझ में आ गया कि जो आपका ये पूरा का पूरा यहां पर ये पोर्शन है ना, इसका जो वेस्टर्न बाउंड्री बनेगा वो वेस्टर्न घाट से बनेगा और जो ईस्टर्न बाउंड्री बनेगा वो ईस्टर्न घाट से बनेगा। यही पॉइंट जो है वो पहले नंबर पर लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोट्स, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली, है ना। मतलब इसमें क्या है कि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको क्या है कि जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, तो उसके साथ यहां पर ये आपको वेस्टर्न घाट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये देखेंगे तो पहाड़ी वगैरह वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप उनको यहां पर क्रॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर पासेस होनी चाहिए, है ना। अगर कोई हिली एरिया है तो वहां से अगर आपको गुजरना है, आप चाहते हैं कि रास्ता वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए पासेस यहां पर काम आते हैं, ठीक है। सो पासेस से ही आप उन चीजों को जो है वो यहां पर क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज रास्ता ही नहीं मिलेगा, कैसे जाओगे आप। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 से 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हमको एक चीज ये बताए कि जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न घाट से कोई रिवर ओरिजिनेट नहीं होती हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो स्लोप है ना, वो यहां पर क्या है, वो स्लोप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर जो ईस्टर्न घाट है इसका स्लोप यहां पर क्या है वो कम है। तो अगर अब यहां पर हम स्लोप के बारे में बात करेंगे तो जो इसका स्लोप आपको देखने को मिलेगा ये करीब 900 से 1600 मीटर पे जो है ये स्लोप है। और ईस्टर्न घाट का जो स्लोप है अगर आप वो देखेंगे तो यहां पर वो करीब 600 मीटर्स यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। आपके लिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि वेस्टर्न घाट पुराना है या ईस्टर्न घाट पुराना है ना। मतलब वेस्टर्न घाट पहले बना था या ईस्टर्न घाट पहले बना था। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप में से देखते हैं कितने लोग जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो वेस्टर्न घाट है वहां पर एवरेज एलिवेशन जो है वो 900 से 1600 मीटर है। और ईस्टर्न घाट का यहां पर देखोगे तो वो 600 मीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम दी महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर आपका महानदी है और यहां पर आपको ये नीलगिरीज देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि महानदी जो रिवर है ये कहां पर आपको देखने को मिलती है भाई, ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, लेकिन फिर ये आपको उड़ीसा वगैरह में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट है ना। तो ये यहां पर जो है ये रीजन यहां पर और ये वाला ये पूरा ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिल रहा है और यहां से ये पूरा का पूरा जो है ये वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट जो है वो कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक होगा। तो एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये महानदी वैली आपको देखने को मिल रहा है और फिर उसके बाद नीलगिरीज जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। नीलगिरीज जो है वो माउंटेन है, इनको ब्लू माउंटेन भी यहां पर कहा जाता है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर एंड
डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या होता है कि जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है ना, लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भी रिवर्स वगैरह होती हैं जो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं और फाइनली जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, तो उनके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, इररेगुलर है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जो रिवर्स होती हैं जो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, उनके द्वारा डिसेक्ट भी यहां पर की जाती है। ठीक है, उसी रास्ते से ये गुजरती हुई जाती है। वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to the rise along the western slope of the, ठीक है, घाट्स। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म है जिसको बोला जा रहा है कि ओरो, जो यहां पर एक ग्राफिक रेन होती है, ये यहां पर क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि ये आपका वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट में भी अगर आप देखेंगे, जैसे ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपको हिल्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पता है ना, ये हिल्स हैं, तभी तो पासेस के थ्रू आप यहां पर पास करोगे। यहां पर क्या है कि यहां पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। अभी एक बात समझो कि ये जैसे मान लीजिए कि ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन इधर देखने को मिलेगा, एक इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है तो यहां पर क्या है, अगर आप देखोगे तो इधर मेरे राइट साइड में भी एक आपको ईस्ट वाला पार्ट देखने को मिल रहा है और मेरे लेफ्ट में जो है वो वेस्ट देखने को मिल रहा है, यहीं पर अरेबियन सी है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो क्या होगा, ये वेस्ट वाला ये ईस्ट वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पार्ट है वो यहां पर क्या है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, और यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट वाला पार्ट है। अभी एक बात बताओ कि जब यहां पर ये मॉनसून स्टार्ट होगा तो यहां से विंड्स ब्लो करेंगे जिसमें मॉइस्चर वगैरह होगा, लेकिन एक बात बताओ कि अगर यहां पर हर्डल्स लगा दी जाएंगी तो क्या ये विंड्स क्रॉस करके जा पाएंगी, क्या आगे विंड्स जो है वो क्रॉस करके जा पाएंगी, क्या नहीं जा पाएंगी। तो ये क्या करेंगी, इनको ट्रैप करके वापस जो है वो विंड्स को इधर ही यहां पर जो है वो रिटर्न कर देंगी, जिसकी वजह से जो रेन होती है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम ओरोग्राफिक रेन जो है वो यहां पर कहते हैं, बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। तो वेस्टर्न स्लोप पे जो है ये बारिश आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है और इस वजह से इस रेन को हम इस नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, इररेगुलर है ना, और जो भी यहां पर रिवर्स वगैरह होती है उनके द्वारा डिसेक्ट की हुई जाती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब एक पॉइंट ये भी समझना है कि वेस्टर्न घाट जो है उनकी जो हाइट होती है ना, वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा कि यहां पर क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट की यहां पर हाइट है, ठीक है, वो आपको नॉर्थ से साउथ में जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज वाले जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, है ना, वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो ऐसे पॉइंट जो मैं आपको नोट करवा देता हूं ना भाई साहब, इनको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये आंसर में भी हेल्प करेंगे और छोटे छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो याद रखिएगा, हाइट क्या होता है वेस्टर्न घाट का, नॉर्थ से साउथ, मतलब कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर आएंगे तब यहां पर क्या होगा कि ये आपको इंक्रीज होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनामुदी 2695 मीटर एंड द दोदा बेता 2637 मीटर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्थ से साउथ में, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो हाइट यहां पर क्या होती है, ये आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें देखो काफी सारी हिल्स हैं, जैसे देखो सबसे लास्ट में सबसे सदन जो यहां पर हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं कार्डमम हिल्स। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दोदा बेता देखने को मिल रहा है और यहां पर ये अनाईमुदी देखने को मिल रहा है। सो दोदा बेता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोदा बेता की जो हाइट यहां पर है वो है 2637 मीटर्स। ठीक है, दोदा बेटा की हाइट कितनी है, 2637, मतलब ये नॉर्थ में है। थोड़ा और साउथ में आएंगे तो वहां पर आपको अनाईमुदी देखने को मिल रहा है या अनामुदी देखने को मिल रहा है, उसकी हाइट है 2695। तो ये ध्यान रखना है कि दोदा बेता और अनाईमुदी, तो अनाईमुदी जो है वो आपको बड़ा देखने को मिल रहा है और दोदा बेता की हाइट जो है वो आपको कम देखने को मिल रही है, जिससे ये बात प्रूव हो रही है कि वेस्टर्न घाट में अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो हाइट होती है ना, वो यहां पर क्या होती है, वो आपको यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, जिसके बेसिस पे आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली बात यहां पर अगर हम देखेंगे कि महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो महेंद्रगिरी है, ठीक है, अभी यहां पर आपको विजिबल नहीं है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो महेंद्रगिरी जो है जिसकी हाइट कितनी है 1501 मीटर,
ये हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कुछ चीजें यहां पर दिखा देता हूं। बाकी अगर आप देखोगे तो ये चीजें यहां पर गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स, दोदा बेता हो गया, अनाईमुदी हो गया, तो काफी सारी अलग अलग तरीके, ये कार्डमम हिल्स वगैरह हो गया, तो ये आपको यहां पर पता चल गया, ठीक है। अभी मैं आपको जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर चीजें बताऊंगा, तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो और अच्छी तरीके से यहां पर आपको नॉलेज जो है वो यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं बात कर रहा था महेंद्रगिरी के बारे में, सो महेंद्रगिरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको अपना एटलस जो है वो ओपन करना पड़ेगा, और एटलस में ना आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो मैप है वो आप यहां पर ओपन करना। मैं आपको ना बस कुछ चीजें जो है वो यहां पर लोकेट करा सकता हूं कि कहां कहां पर कौन सी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे अब यहां पर क्या है कि ईस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहां पर ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो है वो यहां पर देखना है कि कौन कौन सी चीजें कहां पर लोकेटेड हैं। तो अब अगर एक पॉइंट आप यहां पर समझोगे, ठीक है, तो इसमें यहां पर कई सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर ये नयनगिरी हो गया है ना, मतलब काफी सारे अलग अलग तरीके के पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ना, वो यहां पर क्या होता है, वो अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको वो इस तरीके की जो हिल्स होती है ना, वो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर महेंद्रगिरी को लोकेट करेंगे ना, तो यहां पर कहीं इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे अपने एटलस पर, तो यहां पर आपको जो है ये महेंद्रगिरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी महेंद्रगिरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ईस्टर्न घाट का आपको हाईएस्ट पीक यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताई हैं, है ना, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो महेंद्रगिरी जो है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, अब यहां पर क्या है ना कि मैं आप लोगों को ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहां पर बता देता हूं। जैसे अगर आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में यहां पर क्या है कि ये जो है ये नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये नीलगिरी हिल्स में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो नीलगिरी में NAC यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीलगिरी, अनामलई और उसके बाद कार्डमम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको ना, ये आपका नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, ये आपका अनामलई हिल्स है, और उसके बाद ये कार्डमम हिल्स आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है ना, अब ये भी ध्यान से सुनना कि जो नीलगिरी हिल्स है, अच्छा नीलगिरी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी जो है ना, वहां पर क्या होता है कि वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट और जो आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, इसका यहां पर क्या है कि मिलन है, ठीक है। मिलन मतलब ये दोनों चीजें यहां पर मिलती हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट्स यहां पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, जिसको हम नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं दोदा बेता, ठीक है। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो दोदा बेता है। अनामलाई का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है अनाईमुदी, ठीक है। अनामलाई जो है वो यहां पर क्या है, उसका हाईएस्ट पॉइंट अनाईमुदी देखने को मिलेगा। और जो कार्डमम हिल्स है यहां पर, या आप ये कह सकते हैं कि ये सदर्न मोस्ट आपको हिल यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब भारत के सबसे कोने में, सबसे साउथ में जो यहां पर हिल है उसको हम कार्डमम हिल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अनाईमुदी जो है वो यहां पर क्या है कि ये पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अनाईमुदी जो है वो केरला की भी हाईएस्ट पीक है, भाई साहब ये भी नोट कर लो आप, है ना। केरला की जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पर कौन सी है, वो है आपकी अनाईमुदी। और अगर दोदा बेता के बारे में बात करेंगे तो दोदा बेता जो है वो तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पर क्या है, दोदा बेता। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश से, है ना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर हम मध्य प्रदेश से जो है वो तमिलनाडु यहां पर घूमने जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी हिल्स जो हैं वो सबसे पहले पड़ेंगी, बाद में पड़ेंगी, इस चीज को अरेंज करो, ठीक है। तो सबसे पहले पड़ेगी N, फिर पड़ेगी A और फिर पड़ेगी C। तो N मतलब नीलगिरी, A मतलब अनामलई और C मतलब जो हो गया वो हो गया आपका कार्डमम, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अनामलई जो हिल्स हैं, ठीक है, उनकी जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी है, तो वो है दोदा बेता, ठीक है, दोदा बेता है। उसके बाद नहीं, नीलगिरी हिल्स की जो यहां पर हाईएस्ट पीक है वो यहां पर कौन सी है, वो है आपकी दोदा बेता, उल्टा बोल दिया मैंने। तो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेता है। फिर उसके बाद अनामलई जो हिल्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुदी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है वो केरला की भी हाईएस्ट पीक है। दोदा बेता सेकंड हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट का, और ये नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और ये तमिलनाडु की भी हाईएस्ट पीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा आपको यहां पर लग रहा होगा कि अरे सर ये तो हमको कैसे याद होगा, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, लेकिन आप चीजों को रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको,
ठीक है, वो केवल इतने ही बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे महेंद्रगिरी के बारे में, बात कर ली ईस्टर्न घाट की, जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक हो गई वो कौन सी हो गई, महेंद्रगिरी, और अनामुदी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, वो वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक हो गई। अगला पॉइंट दिया है शेवरॉय हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट है। अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो ये है आपका जवादी हिल्स और शेवरॉय हिल्स, दिख रहा है सबको, है ना, ये अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको जवादी हिल्स और शेवरॉय हिल्स जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें और अच्छा दिखेगा आपको, ये हो गया आपका जवादी हिल्स यहां पर, ठीक है, और ये हो गया आपका शेवरॉय हिल्स। तो ये क्या है कि ये आपको साउथ ईस्ट, जो आपका ईस्टर्न घाट है उसके साउथ ईस्ट में देखने को मिलता है। बाकी तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जो बुक में यहां पर दिया हुआ है उनके बारे में अभी के लिए आप यहां पर जानकारी इकट्ठा कर लो, ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आपको पेनिनसुलर जो प्लेटू हैं उनके यहां पर आपको पीक्स वगैरह देखने को मिल गई, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहां पर अगर आप इस लोकेशन पर देखेंगे तो यहां पर आपको महेंद्रगिरी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, क्लियर। अब उसके बाद अगली बात करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको अलग अलग तरीके की हिल्स वगैरह के बारे में बताया। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल एरिया, जो कि डेक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये प्यारे भारत का मैप है, प्यारे भारत के मैप पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की सॉइल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पर्टिकुलर पूरा रीजन देख लीजिए, है ना, ये जो आपको ये रीजन देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या है कि यहां पर आपको पूरा ब्लैक सॉइल वाला जो पार्ट है वो देखने को मिलता है। एलुवियल सॉइल जो है वो येलो कलर से आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक सॉइल हो गया। रेड सॉइल देखो यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी देखने को मिल रहा है। लैटेराइट सॉइल जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो थोड़ा पिंक टाइप का जो रीजन है यहाँ पर लैटेराइट सॉइल है। फिर एरिड सॉइल भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर थोड़ा बारिश वगैरह कम होती है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जहां पर आपको थोड़ा पर्वत वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, वहां पर उस तरीके की सॉइल है। तो डेक्कन ट्रैप है, दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। देखो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो डेक्कन यहां पर आपको रीजन है, प्लेटू है, वो कैसे बना है, वो यहां पर लावा निकला, लावा यहां पर सॉलिडिफाई हुआ, और सॉलिडिफाई होने की वजह से अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या है कि वो जो है वो रॉक के फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट हो गया। फिर धीरे धीरे उसमें इरोजन वगैरह की एक्टिविटीज यहां पर देखने को मिली, और उसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि इस तरीके की जो सॉइल है वो यहां पर डेवलप होती हुई दिखाई दी। तो याद रखिएगा, ये जो यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है, ये क्या है कि इसका ओरिजिन जो है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है ना, क्योंकि वो वोल्केनो से यहां पर रॉक बनी थी, फिर रॉक जो है वो यहां पर धीरे धीरे टूटती गई और फाइनली आप कह सकते हैं कि सॉइल का रूप में वहां पर वो कन्वर्ट हो गया। और यहां पर क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं, है ना, क्योंकि वॉल्केनिक इरोजन की है तो आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन की है, तो ये इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। मतलब जैसे जैसे यहां पर टाइम आपको देखने को मिला, चेंज होता रहा, उसकी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सॉइल्स हैं वो डेवलप हुई। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, रॉक जो होती है वो एसिडिक रॉक भी हो सकती है, बेसिक रॉक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक लावा भी होता है, बेसिक लावा भी होता है, कुछ में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, कुछ में मिनरल्स कम होते हैं। तो जो ब्लैक सॉइल वाला होता है ना, ये बेसिक लावा होता है, बेसिक रॉक से जो है इस तरीके की चीजें जो है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, मतलब कि अरावली हिल्स आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे ये अगर यहां पर देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो यहां पर अरावली हिल्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब कई बार मैंने आपको ऑलरेडी मैप दिखाई दिया है ना, कोई आवश्यकता नहीं है उसको दिखाने की, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। ये देखो, ये है आपका, तो यहां पर आप देखोगे तो अरावली हिल्स आपको यहां पर वेस्टर्न पार्ट में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे कि these are highly eroded hills and are found as a broken hills, they extend from Gujarat to Delhi in a southwest northwest direction, ठीक है। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या है कि आप ये कह सकते हैं ना कि ये इरोडेड हिल्स हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो जो अरावली हिल्स है ना, इसको हम एक और माउंटेन के नाम से जानते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। रेसिडुअल मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर अब इनकी स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा इरोजन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मार्बल वगैरह की जो इंडस्ट्रीज वगैरह है ना, वो वहां पर आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इस तरीके की चीजें अवेलेबल हैं।
तो ये इरोडेड हिल्स हैं और ये ब्रोकन हिल्स की तरह यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये गुजरात से स्टार्ट होती है ना, अरावली हिल्स जो है वो केवल राजस्थान में नहीं है, उसका मेजर पोर्शन जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, लेकिन ये गुजरात से यहां पर जो है वो स्टार्ट होती है और दिल्ली तक आपको जाती हुई दिखाई देंगी, मतलब कि साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक, है ना, ये चीजें आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, गुजरात से दिल्ली, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक यहां पर ये पूरी की पूरी जो यहां पर चीजें हैं वो यहां पर फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो याद रखिएगा यहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल रहा है, और ब्लैक सॉइल जो है ना वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कॉटन का कल्टीवेशन होता है उसके लिए ब्लैक सॉइल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा गुजरात वगैरह में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ एमपी वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में अलग अलग रीजन पे आपको ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट अगर होता है पेनिनसुलर प्लेटू वाले पार्ट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं पर्सनली जो है वो आपके सभी कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी उनको मैं यहाँ पर वहीं पर आंसर कर दूंगा, या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी मैं उन चीज़ों को आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए